मंच पर उपस्थित पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जिनकी अमृतवाणी से हम अभी लाभान्वित हुए, इसी प्रकार से विशेष रूप से इस यज्ञ प्रशिक्षण शिविर के प्रेरणा स्रोत और निरंतर जन जन में यज्ञ और वैदिक संस्कृति की अलग जगह उसके लिए प्रयत्न कर रहे हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री अरुण कुमार आर्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर आप सब पधारे हुए योगी साधक भाई बहन, इतनी धूप हुई है और इतने समय से बैठे, बड़े आनंद से लगातार बैठे और भी अधिक आप सुनने के इच्छुक है, ये आपके एक बार जोरदार करते ध्वनि होनी चाहिए कि आपकी इतनी अभिप्सा ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने की, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हम सब लोगों के बीच में पधारे हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री जो गुरुकुल से आए हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हम पिछले दिन यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे थे कि देव यज्ञ अग्निहोत्र हम करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए फलदायी होता है। उस प्रकार की कुछ बातों को लेकर के हमने चर्चा की थी। यज्ञ को करने से हमारा सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट आहार वायु होता है, जिसके संपर्क में हम 24 घंटे रहते हैं। उसका शोधन, पोषण, संवर्धन, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पनपता नहीं है, या उससे संबंधित कोई डिजीज है तो वो भी ठीक होती है। उसके साथ साथ रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। वातावरण में ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं, उस वातावरण में रहते हैं, बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और उसके साथ साथ विशेष रूप से ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, न्यूरोकेमिकल बैलेंस होते हैं। उसके अलावा एक आपको बताया था बायोफिल्म स्कैनिंग का कि हमारा जो पूरी प्राण ऊर्जा है, हमारा जो आभामंडल ओरा है, उसमें भी विशेष रूप से परिवर्तन, रूपांतरण आते हैं। और जो यज्ञ की सुगंधी होती है उससे हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कई सारे लाभों जो यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, उसकी हमने कुछ चर्चा आपके सामने रखी थी। आज हम थोड़ी सी शुरुआत करते हैं यज्ञ चिकित्सा के विषय में। यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है और हम अपने प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में देखें तो स्थान स्थान पर, जगह जगह पर यज्ञ का अलग अलग रूपों में हमें विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है। मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेनैव होमयेत्। ये जो श्लोक का हमने उच्चारण किया, आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रपंच सार संग्रह करके, जो आयुर्वेद के प्रधान 5 ग्रंथों का एक सार रूप में विशेष रूप से संकलन किया गया। एक दक्षिण के एक बहुत बड़े महात्मा है, उसके द्वारा संकलित किया गया एक ग्रंथ है। और इसके अंदर एक पूरा प्रकरण आता है और उस प्रकरण में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियाँ, अलग अलग समिधाएं, अलग अलग हविया या मंत्रों तक का भी विधान हमें वहां पर विशेष रूप से देखने को मिलता है। और उसमें अलग अलग बताते हुए लास्ट में जाकर के ये श्लोक जो आपने उच्चारण किया वो बताया कि ये तो हमने आपको यहाँ पर स्पेशल रोगों के लिए बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी कि आयुर्वेद में जिन रोगों के समानार्थ जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं सामान्यतया, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे दूर होते हैं, नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं। इसी प्रकार से
सुश्रुत चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, मेरे साथ बोलिए, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी इष्टिम प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, या अलग अलग प्रकार की औषध आदि करने के बाद भी वो बीमारी काबू में नहीं आती हैं, और जो शरीर को क्षीण करने वाले टीबी जैसे क्षयज रोग होते हैं, जो बड़े रोग कहे जाते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं, तो उस समय वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान आरोग्यार्थी प्रयोजन, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति इस अनुष्ठान को करे और उस बीमारी को जीते। इसी प्रकार से अथर्ववेद में, मेरे साथ बोलिए, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि निर्ऋतेर उपस्थानात् अस्पार्शमेनम शतसार्धाय। इस मंत्र में कहता, यदि क्षितायु यदि वा परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम, व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई है, उनके प्राण क्षीण हो गए, उसकी धातु क्षीण हो गई, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा, तमाहरामि निर्ऋते उपस्थानात् अस्पार्शमेनम शतसार्धाय, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता और शतसार्धाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूँ। ये कितने बड़े आश्वासन। और ऐसे एक दो नहीं, एक विशेष बुक है यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक करके, उस बुक के अंदर हमने ऐसे वेद उपनिषद दर्शन से लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के, आयुर्वेद के ग्रंथों से लेकर के, अनेक शास्त्रों के सैकड़ों यज्ञ चिकित्सा के संबंध में जो वर्णन हमें प्राप्त होते हैं, उनका सारा संकलन उसमें प्रस्तुत किया है। आप अधिक पढ़ना चाहें तो उस बुक को आप पढ़ सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा के विषय में यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक करके हैं। और इसी प्रकार से यज्ञ दर्शन करके एक प्लेटफॉर्म है पतंजलि का, जहां पर यज्ञ से संबंधित शास्त्रों में कहां कहां क्या क्या बताया है, वर्तमान में देश और दुनिया में कहां कहां क्या क्या रिसर्च हुई है, शास्त्र प्रमाण भी है, साइंटिफिक प्रमाण भी, और उन सब के साथ साथ सबसे बड़ा प्रमाण होता है रियल वर्ल्ड एविडेंस, कि मेरे को कैंसर हो गया, कोई बड़ा रोग हो गया और मैंने यज्ञ किया और ठीक हो गया, तो ये सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाणों की प्लेलिस्ट, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, यज्ञ दर्शन। क्या? जैसे हम योग के लिए योग दर्शन पढ़ते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद के लिए पतंजलि योगपीठ में एक आयुर्वेद दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके ऊपर आयुर्वेद का समस्त ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त होता है। योग दर्शन में आपको योग का सारा कुछ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं यज्ञ दर्शन, जिसके नाम से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम से लेकर के, ब्लॉग से लेकर के सारे प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें। और उसके ऊपर सामान्य ज्ञान से लेकर के जो विशेष ज्ञान कहते हैं, वो सारी चीजें हमने वहां पर प्रेजेंट की है। और आपको जान करके आश्चर्य और गर्व होगा, आचार्य जी अभी यहाँ आया उससे 4 दिन पहले यूएसए की, उसका नाम मैं भूल गया, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, और उसका सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में मान्य है। वहां की नहीं वो नहीं, वहां का सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में मान्य, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी का हमारे पास प्रपोजल आया कि आप हमें यज्ञ और यज्ञ चिकित्सा विषय पे पूरा सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन करके दीजिए, और हम यहाँ यूएसए में सर्टिफिकेट कोर्स चलाएंगे यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऐसे कार्य भी होते हैं। तो कह रहा था मैं कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके जो अलग अलग लाभ होते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण और विशेष चिकित्सा के लाभ होता है। और उसमें ये 3 प्रकार के जो प्रमाण मैंने आपको बताए, तीनों प्रमाणों के ऊपर वहां पर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सारी की सारी चीजें डिटेल से आपको प्राप्त होगी अधिक जानकारी के लिए।
इन प्रमाणों को ध्यान में रख करके पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई अलग अलग रिसर्च करना प्रारंभ किया और उसके लिए हमने एक पूरी लैब को ही डेवलप किया है। और वहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये गैसों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। HPLC, GCMS आदि अलग अलग ये मशीनें होती हैं, वो सारी की सारी मशीनें भी हमारे पास वहाँ पर हैं। और जब परीक्षण करना प्रारंभ किया तो हम जो सामान्य जो देव यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ के धूम्र के अंदर, जैसे आपको कल बताया था कि कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमें प्राप्त हुए। उसके बाद जब हमने अलग अलग चिकित्सा के दृष्टिकोण से जब करना शुरू किया, तो उसमें जब अलग अलग औषधियों को हम आहूत करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट जनरेट होते हैं और अलग अलग मात्रा में होते हैं। उसको पूरा एनालिसिस करके और कौन से रोग को ट्रीट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट हमें सबसे अधिक अपेक्षित होता है, वो सारी रिसर्च करके और एक स्पेशल सामग्री बनाई। और उस सामग्री का प्रयोग, पहले कोई भी चीज करते हैं तो उसका डोज तय किया जाता है, तो उसके लिए किया जाता है सेल कल्चर। वहां से कोई भी स्टडी होती है सेल कल्चर से प्रारंभ होती है। पहले तो केमिस्ट्री लैब के अंदर एनालिसिस होता है कि क्या तत्व है, क्या नहीं है, कौन सी मात्रा में क्या अपेक्षित हमें अपेक्षा है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री लैब में मूल द्रव्य के साथ एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद हम सेल कल्चर करते हैं। तो जब सेल कल्चर करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि जिस बीमारी के ऊपर हम प्रयोग करना चाहते हैं, उस बीमारी से युक्त या जिस अंग के ऊपर हम प्रयोग करने चाहते हैं, उस अंग के सेल्स के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है। और वहां पर जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा वही आपको ह्यूमन ट्रायल में देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा आज वर्तमान में कोई भी किसी भी प्रकार का धुआं होता है तो उसको क्या कहते हैं? पोल्यूशन। कोई भी धुआं जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं तो पोल्यूशन हुआ। पोल्यूशन हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा माना जाता है। और हम क्या दावा करते हैं कि यज्ञ से चिकित्सा होती है, रोग ठीक होता है। ये तो सारी चीज विपरीत हो गई। तो हमने सबसे पहला कार्य किया कि हवन से निकलने वाले धूम्र का एक्सपोजर नॉर्मल लंग सेल्स के ऊपर, कि हम यज्ञ के धूम्र को कितना तक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या हानि ही हो जाती है, उसको देखने के लिए हमने प्रयोग किया। उसमें हम जब हवन करते हैं और सीधा धुआं निकलता है, वो कितना गाढ़ा होता है, उसको आप 18 गुना कर दो तो कितना गाढ़ा होगा? बहुत गाढ़ा होगा ना। महानुभाव, इतना गाढ़ा धुआं देने पर भी लंग सेल्स को कुछ नहीं हुआ। कितना? सामान्य हवन करते हैं उसका 18 गुना, फिर भी लंग सेल्स को कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उस सेल को हटा करके, अब लंग सेल्स ही है लेकिन अब डैमेज सेल है, जो अलग अलग बीमारियों जैसे निमोनिया हो गया है, टीबी हो गया है, या और अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं, तो जो बीमार सेल्स होते हैं ऐसे सेल रखे और उसके बाद उसी हवन के धूम्र को दिया। महानुभाव, हम दंग रह गए। हमारी लैब के साइंटिस्ट लोग भी मानने को तैयार हैं, ये कैसे हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता है। वो सेल भी ठीक हो गए, जो बीमार सेल्स है वो भी ठीक हो गए। और वो मानिए, उसके बाद हमने कई बार अलग अलग साइंटिस्टों के हाथों से अलग अलग तरीकों से और कईयों बार रिपीट कर लिया, हर बार वही रिजल्ट आ रहा है कि जो भी अलग अलग बीमारी के सेल्स रखे वो ठीक होने लगे। फिर उसके बाद हमने उसका डोज तय करने के लिए फिर अलग अलग जड़ी बूटियां, कि अब उस सेल्स में जैसे निमोनिया की बीमारी है या और अलग अलग जो भी बीमारी का सेल्स है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए। ये तो नॉर्मल रूप से हम हवन कर रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे उत्सर्जित हो रहे हैं, वो सब जा रहे हैं, तब भी इफेक्ट आ रहा है। लेकिन एक होता है टारगेटेड मेडिसिन, कि एक स्पेशल, कि ये बीमारी है और इस बीमारी को हमें ट्रीट करना है, तो ये कंपोनेंट्स देने पर जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने पर हमें गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से कंपोनेंट सबसे ज्यादा हैं। फिर उन जड़ी बूटियों का सिलेक्शन करके उसका सम्मिश्रण करके एक सामग्री तैयार करते हैं। फिर उस सामग्री से हवन करके उसके धूम्र से उसको ट्रीट करते हैं। जब वो ट्रीट करते हैं तो महानुभाव, सामान्य बीमारी से लेकर के
जिसको हम बहुत बड़ी बीमारियां, जिनको कैंसर जैसी बीमारियां, और आपने स्टीफन हॉकिंस नाम आपने सुना होगा, दुनिया का एक सबसे बड़े साइंटिस्ट और सबसे धनी व्यक्ति, उनको एक बीमारी हुई थी MND। क्या हुआ था? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस बीमारी को दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति में से एक व्यक्ति हैं। हर प्रकार का ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाए। अंतिम में इस बीमारी के कारण उनको जीवन छोड़ना पड़ा। और महानुभाव, यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर वो बीमारी भी ठीक हो जाती है। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस बीमारी को मानता है कि ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकती है या नहीं होती है, लाइलाज जिसको कहा जाता है, वो बीमारी भी यज्ञ करने से ठीक हो। तो सामान्य बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी। और मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, हमारे आदरणीय भाई मुंबई में रहते सुरेश भाई जी, उनकी बहन प्रणीता या ऐसे कुछ नाम है, बेंगलुरु में रहती हैं और उनको भी यही बीमारी हुई थी। सुबह में कुछ नाश्ता भोजन आदि कुछ कर रहे थे, एकदम से झटका सा, स्टीफन हॉकिंस वाली, हाँ, एकदम से झटका सा आंचका सा आया और उनका गला हो गया चौक, बंद हो गया। ना वो बोल सकती है, ना खा पा रही है, ना पी पा रही है, बिल्कुल बंद। उनको आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाए, फिर और बड़े हॉस्पिटलों में दिखाए और अलग अलग दवाई औषध जो भी किया जा सकता था वो सब कुछ किया। 1 महीना समय बीत गया और कई हॉस्पिटल पे जा लिए, कुछ ठीक नहीं हुआ। 12 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया उनका। और उस समय वो अपने घर में, उनके भाई जो है वो मुंबई में रहते हैं, तो उस समय उन्होंने मुंबई में बुलाए, मुंबई में भी अलग अलग डॉक्टरों से कंसल्ट किया, दवाइयाँ चलाई, अलग अलग प्रयोग किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वो हर रोज अपने घर पे उनके भाई हवन करते हैं, वहीं पे उनको बिठाया, हवन कराया। हवन के बाद गुगुल आदि की जो धुनी करते हैं वो धुनी, और उनको कहा कि ओम का उच्चारण करने का प्रयास करने के लिए बोला, और वो कर नहीं पा रहे थे लेकिन करने का प्रयास किया। महानुभाव, यज्ञ वाले वातावरण में वहां पर रहने से और ये प्रयत्न करने से मात्र 6 दिन में उनकी आवाज आ गई। कितने? 6 दिन। इतने हॉस्पिटल घूम लिए, इतना सारा चीज कर लिया, और उनको यही वाली बीमारी MND जिसको मैंने कहा ना, वही वाली बीमारी ठीक हो गई। वो बहन अपने घर पे हवन कुंड लेके गई, हर रोज हवन करते हैं। मैं भी उसके बाद एक बार हमें अवसर मिला, जैसे कल आपको बताया था ना, वो पत्थर वाला, पत्थर से रेडिएशन की रेंज उठती है और उसके जो हम परीक्षण, तो उस समय हमने बेंगलुरु में एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, वहीं पे हमने वो परीक्षण किए थे। उसी समय मेरे को इनके घर पे भी जाने का अवसर मिला और देखा वो पूरा का पूरा परिवार, सब लोग मिलकर के प्रतिदिन हवन करते हैं। तो ये जो हवन है उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, और उसके बाद उनको इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। वरना वो बीमारी ऐसी है कि जीवन लेकर के जाती है, ठीक हो जाती है। तो मैं आपको महानुभाव बताया कि सामान्य रोगों से लेकर के बड़े बड़े रोगों को ट्रीट करने, ठीक करने के लिए जिस कंपोनेंट्स की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है, वो सारे कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर हमें प्राप्त होते हैं और एक्टिव रूप में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। हम जब श्वास प्रश्वास करते हैं ना, तो श्वास के माध्यम से वो हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक वो द्रव्य हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। सामान्य रूप से हमें क्या पढ़ाया गया है? वायु से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऐसे ही सुना है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत अधूरा सत्य है महानुभाव। ऑक्सीजन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस वातावरण में जो भी अलग अलग तत्व हैं उन सबको भी लेते भी हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण, हमने तो काम करके देखा है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में भी, दिल्ली की कई रिसर्च रिपोर्ट ये बताती हैं कि दिल्ली के वातावरण में 1 वर्ष रहने से 2 से 3 साल से लेकर के 6 साल की आयु कम हो जाती, 1 वर्ष रहने से। यदि हम खाली ऑक्सीजन ही लेते हैं तो कितना भी प्रदूषित वातावरण हो वहां जाएंगे, ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीज तो हमें लेनी नहीं है, तो उससे हमारी आयु कम होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 2 साल से 6 साल की आयु कम हो रही है। WHO खुद बता रहा है कि पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। कितने?
70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण से सालाना। और हाँ, हर साल महानुभाव, यदि केवल ऑक्सीजन ही लेना था तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उसको तो छोड़िए, अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक कानून बनाया गया था और उस समय डीजल वाले वाहनों को रोका गया था कि प्रदूषण हो रहा है, और पेट्रोल वाले वाहन एकदम से बढ़े। पेट्रोल जब दबाव, इंजन पिस्टन को उसको धक्का देना होता है तो दबाव के साथ इंजन में जलता है, तो उस समय उसके अंदर लेड की मात्रा अधिक उत्पन्न होती है, और उसके कारण उसके अगले ही साल कई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली के वातावरण के अंदर लेड की मात्रा सबसे अधिक पाई जा रही है। और उसके अगले साल की रिपोर्टों में यहां तक आ गया कि वहां के रहने वाले लोगों के ब्लड में लेड की मात्रा पाई गई, और उसका कारण बताया गया वातावरण के अंदर घुला हुआ ये जो 24 घंटा श्वास लेते हैं उसके माध्यम से। महानुभाव, केवल हम ऑक्सीजन ही नहीं, उसके साथ साथ और भी जो तत्व हैं उसको गैस फॉर्म में तो लेते हैं। ये जो लेड कह रहा हूं वो तो बहुत हेवी पार्टिकल होता है, वो हेवी पार्टिकल भी लोगों के ब्लड के अंदर पाया गया, और उसके कारण से ब्रेन से संबंधित सबसे ज्यादा बीमारियां होती है, स्मृति से संबंधित बीमारियां होती हैं, नस नाड़ियों से संबंधित बीमारियां होती हैं, और उसका आंकड़ा विशेष रूप से वहां पर बढ़ा मिला। तो कहने का अभिप्राय है कि श्वास के माध्यम से जो भी चीजें हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि वो जो चीज हम ले रहे हैं उसमें यदि अच्छी चीज है तो उसका प्रभाव अच्छा जाएगा शरीर के ऊपर, उसमें यदि खराब चीज है तो उसका प्रभाव खराब जाएगा। हम आज वर्तमान में जब हवन करते हैं, हवन से पहले सामान्य वातावरण है, हवन करने के बाद का जो वातावरण होता है उस वातावरण में कई सारी प्रकार की अलग अलग प्रकार की अच्छी गैसों का, और उसके साथ साथ विशेष करके कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट, ग्लाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, प्रोलिन, ऐसे कितने सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं जो वातावरण के अंदर आ जाते हैं, और जिसको इनहेल करने से, जैसे परफ्राल, गुगुलस्टेरोल आदि हैं, वो तो हमारे ब्रेन से संबंधित अलग अलग प्रकार के काम करता है और अलग प्रकार के लाभ देते हैं, और अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर में जाते हैं और अलग अलग प्रकार के लाभ देते हैं, और हमें हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में विशेष रूप से काम करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम हवन करते हैं उसमें भी जो द्रव्य डालते हैं, आपने देखा होगा प्लास्टिक जलाते हैं तो अलग प्रकार की गंध आती है, घर में कई बार कहीं केबल शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, केबल जलता है तो रबर होता है उसमें, वो जलता है तो एक अलग प्रकार की गंध आती है, कपड़ा जल जाता है तो अलग गंध आती है। ऐसे हर चीज के जलने पर हमें अलग सी स्मेल आती है ना, वो स्मेल तो अलग है ही है, उसके साथ साथ उस धुएं में बनने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो भी सारे अलग अलग होते हैं। और जो जड़ी बूटी आहूत करते हैं उसमें भी आप देखिए, जैसे गुगुल आप अग्नि में रखेंगे ना अलग स्मेल आती है, राल रखेंगे अलग स्मेल आती है, इसी प्रकार कोई जड़ी बूटियां जो भी आप अलग अलग, जैसे वच रखोगे अलग आएगी, दालचीनी रखोगे अलग आएगी, लौंग रखोगे अलग आएगी, जायफल रखोगे अलग आएगी, जावित्री रखोगे अलग आएगी, गिलोय रखोगे अलग आएगी, और जैसे उसकी गंध चेंज हो रही है ऐसे ही उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं, और उनकी मात्राएं भी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए हर द्रव्य का अलग अलग एक कंपोजिशन होता है, और उसमें जिस रोग को हमें ट्रीट करना है उसके लिए अपेक्षित जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वही द्रव्य को यदि हम आहूत करते हैं तो वही कंपोनेंट्स भारी मात्रा में वायु में आ जाता है। और उसमें हमारा सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट आहार क्या होता है, कल बताया था ना, क्या होता है, प्राणवायु। और हमने उसी से हवन किया, और वो तत्व कहाँ आ गया, वायु में। हम वैसे दवाई खाएंगे तो कितनी बार खा पाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, उसमें भी उसकी डोज होती है, उससे ज्यादा लेंगे तो वो हमारा शरीर वैसे ही पहले तो रिएक्ट कर देगा, और उसमें भी हमारी जो पाचन शक्ति है वो कितनी मजबूत है उसके आधार पे वो दवाई खाई है उसके कंपोनेंट्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, और उस पूरी प्रोसेस के लिए टाइम है, वो टाइम पे ही वो काम कर पाएगा। और महानुभाव यज्ञ में तो ऐसा है, आप आहुति दो 1 सेकेंड में वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके वायु में ला देगा। जैसे ही श्वास लिया
वो हर श्वास के साथ ब्लड के अंदर इंजेक्ट सीधा। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि सबसे तेजी से और कम समय में इफेक्ट देने वाली दवाई कोई है तो वो है नासा के माध्यम से दी जाने वाली दवाई। इसलिए आप देखिए जो बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं ना, मार तोड़ फूट करते हैं, या तो उस समय उसको बेहोश किया जाता है, क्या किया जाता है? नाक के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार से और भी जो ट्रीटमेंट, अस्थमा दमा का अटैक आ जाता है एकदम से, तो क्या दिया जाता है? पंप के माध्यम से। जितनी भी इमरजेंसी दवाइयां होती हैं तत्काल वाली, वो सारी श्वसन के माध्यम से दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से हमारे ब्लड तक पहुंचती है और क्षण भर में कार्य शुरू कर देती है। तो यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है कि उसमें अपेक्षित जो तत्व हमें चाहिए वही अग्नि में दो, वायु में आएगा, श्वास के माध्यम से इंजेक्ट होगा और तुरंत हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग मेडिसिनल हर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी और हमारे लिए गर्व की और हर्ष की बात है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हवन के ऊपर शोध अनुसंधान करना और उसमें भी ट्रीटमेंट के तौर पे अनुसंधान करने का काम। और जैसे एलोपैथी में हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं ना, ऐसे ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत के पूरे प्रोसेस को फॉलो करके वर्ल्ड में पहली बार आज भारत के पास 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे हवन सामग्री है, जिससे हम हवन करके उस बीमारी को ट्रीट और ठीक करते हैं। तो उसके और उदाहरण, एग्जाम्पल आदि और आपको आगे के सत्रों में और आगे के उसमें आपको विस्तार से अच्छी प्रकार से बताएंगे और हमें कौन से रोग में कैसे प्रयोग करना है वो भी बताएंगे। तो अभी काफी धूप हो गई है और काफी समय भी हो गया है, आपका एक्स्ट्रा समय ही हम ले रहे हैं, तो आप सब भी हमें क्षमा कीजिएगा आपका एक्स्ट्रा समय लेने के लिए भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम। कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लिया गया है, आयोजक महानुभावों ने अंडर एस्टिमेट किया गया कि मंच से इतने में तो लोग बोर हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस सामग्री को सुन करके बोर हो चुके हैं, यानी कंटाला आ गया जी, हमारा तो समय बर्बाद हो गया? कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते ना? कोई एक्स्ट्रा समय नहीं लिया गया। अच्छा निवेदन है आपसे, अभी प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद के दोने इधर उधर ना फेंकें, उसके लिए एक पात्र यहाँ पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने रखा है, उसी में डाल के जाएं। या प्रसाद ले जाते हैं तो अपने घर में डालें, इधर रास्ते में भी ना डालें, है ना? अपने गांव को भी स्वच्छ रखना है हमको, तो इधर उधर खाते खाते गए और डाल दिया वहां रास्ते में, ऐसा नहीं करें। तो उसको प्रॉपर जगह पे डालें। और आज दोपहर का सत्र हम 2 बजे शुरू कर रहे हैं, आप आओ चाहे नहीं आओ, नहीं आओगे तो नुकसान आपका, मेरा नहीं। मैं 2 बजे शुरू कर दूंगा, जितने लोग आएंगे, एक आएगा तो भी मैं शुरू कर दूंगा, जिससे मैं आपको 5 बजे आपको रिलीव कर सकूं। जल्दी आओ, ज्यादा पाओ, जल्दी घर जाओ, ठीक है जी? तो शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की।